बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की एक पवित्र नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, शांत स्वभाव का और अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति था। उसकी पत्नी भी उतनी ही सती, साध्वी, पतिव्रता और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली थी। दोनों का जीवन सरल था, लेकिन सुखों से भरा नहीं था। घर में धन की अधिकता नहीं थी, पर जो भी था उसमें वे संतोषपूर्वक जीवन यापन करते थे। फिर भी उनके हृदय में एक ऐसा खालीपन था जो दिन रात उन्हें भीतर से कचोटता रहता था। वर्षों बीत गए, पर उनकी गोद सूनी ही रही। संतान के बिना उनका घर सूना लगता था। त्योहार फीके लगते थे और जीवन में एक अधूरापन बना रहता था। रात को जब पूरा नगर सो जाता, तब ब्राह्मण की पत्नी आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि यह मेरा कोई दोष है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर एक संतान का सुख मुझे भी प्रदान कीजिए। ब्राह्मण अपनी पत्नी का यह दुख देखता, पर असहाय था। वह उसे ढाढ़स बंधाता, पर भीतर से स्वयं भी टूट चुका था। एक दिन नगर में यह समाचार फैला कि जंगल के समीप एक महान तपस्वी ऋषि पधारे हैं, जिनकी दृष्टि मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति के मन में आशा की एक किरण जागी। वे दोनों प्रातःकाल स्नान कर फल फूल लेकर तपस्वी के आश्रम पहुंचे। ऋषि ध्यान में लीन थे। काफी देर बाद उन्होंने नेत्र खोले और ब्राह्मण दंपति की ओर करुण दृष्टि से देखा। दोनों ने चरणों में प्रणाम कर अपनी पूरी व्यथा उनके सामने रख दी। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारा दुख मैं समझता हूं। यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु कर्मों का नाश भी संभव है। ब्राह्मण दंपति एक साथ बोले, गुरुदेव, हमें उपाय बताइए, हम हर कष्ट सहने को तैयार हैं। ऋषि ने कहा, यदि तुम श्रद्धा, संयम और धैर्य के साथ पोजे शनिवार व्रत करोगे तो शनि देव की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह व्रत आसान नहीं है, क्योंकि शनि देव पहले परीक्षा लेते हैं, फिर फल देते हैं। ब्राह्मण दंपति ने बिना किसी शंका के व्रत स्वीकार कर लिया। अगले शनिवार से उन्होंने पोजे शनिवार व्रत आरंभ किया। प्रत्येक शनिवार वे सूर्योदय से पूर्व उठते, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, घर के आंगन को गोबर से लीपते, दीप जलाते और मन ही मन शनिदेव का स्मरण करते। ब्राह्मण पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाता, काले तिल अर्पित करता और दीन दुखियों को यथाशक्ति दान देता। पत्नी पूरे दिन उपवास रखती और संध्या समय कथा सुनती। पहले शनिवार बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। समय बीतता गया। कभी कभी मन में निराशा आती, पर वे दोनों धैर्य नहीं छोड़ते। इसी बीच शनिदेव उनकी परीक्षा लेने लगे। घर में छोटी छोटी परेशानियां आने लगी। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी समाज के ताने। कई लोग कहते, इतने व्रत करने से क्या होता है, छोड़ दो यह सब। पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अडिग रहे। वे कहते, यदि शनिदेव हमें कष्ट दे रहे हैं तो अवश्य हमारे कर्मों का नाश हो रहा होगा। 21वें शनिवार की रात एक अलौकिक घटना घटी। ब्राह्मण की पत्नी ने स्वप्न में देखा कि आकाश में गहरे नीले वर्ण के तेजस्वी नेत्रों वाले भगवान शनिदेव प्रकट हुए हैं। उनका स्वर गंभीर था, पर करुणा से भरा हुआ। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारी श्रद्धा अडिग है। तुमने कष्ट में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हारी गोद भरेगी, किंतु याद रखना, जो फल मैं दूं उसमें कभी अहंकार मत करना। सुबह आंख खुलते ही पत्नी का हृदय आनंद से भर गया। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, आशा और विश्वास के थे। कुछ ही समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई।
पूरे घर में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। 9 महीने बाद एक सुंदर, स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण दंपति का जीवन धन्य हो गया। परंतु समय के साथ साथ ब्राह्मण के मन में परिवर्तन आने लगा। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ गया। लोग उसे आदर देने लगे। धीरे धीरे उसके मन में यह भाव आने लगा कि यह सब उसके कर्मों से हुआ है। उसने शनिदेव की पूजा में ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। शनिवार का व्रत छूटने लगा। पत्नी कई बार समझाती, पर वह कहता, अब सब ठीक है, अब व्रत की क्या आवश्यकता। शनिदेव न्याय के देवता है, वे अहंकार सहन नहीं करते। कुछ समय बाद घर में फिर संकट आने लगे। व्यापार में हानि, धन की कमी और सबसे बड़ा आघात, पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, उपचार, पूजा सब व्यर्थ होने लगे। तब ब्राह्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पत्नी के साथ रोते रोते शनिदेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी और पुनः पोजे शनिवार व्रत करने का संकल्प लिया। इस बार उसका हृदय पूर्णतः विनम्र था। कुछ ही शनिवारों में स्थिति बदलने लगी। पुत्र का स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर में फिर से शांति लौट आई। ब्राह्मण समझ गया कि शनिदेव दंड देने से पहले सुधार का अवसर देते हैं। उस दिन से उसने जीवन भर शनिदेव की भक्ति नहीं छोड़ी। तभी से यह पावन कथा लोक में प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है, जो भी श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ पोजे शनिवार व्रत कथा सुनता या करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव न्याय करते हैं, पर सच्ची भक्ति पर अवश्य कृपा करते हैं। जय शनिदेव, जय कर्म फलदाता।